वेलकम बैक टू माय चैनल हिम्मत एकेडमी। माय नेम इज मोहम्मद नासिर। चलिए, हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमाइंस ये चैप्टर शुरू है। स्टैंडर्ड 12 का चैप्टर नंबर 13 अमाइंस ये शुरू है। इसमें हमने अलग अलग टॉपिक पे बहुत सारा डिस्कस किए। हमने स्टार्टिंग में उसकी डेफिनेशन से लेकर रिएक्शन तक के बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कस किए। अब हमारे पास एक अगला टॉपिक है। लास्ट वाले लेसन में अगर आपको याद होगा तो हमने हॉफमैन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन देखे थे। देखिए, ये रिएक्शन मैंने आपको वहां पर भी बतलाया था, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ये ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती। कभी कभी क्या होता कि ये हाफमैन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन के नाम से पूछता। ये बोलता है एक्सप्लेन द हाफमैन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन। कभी कभी ऐसा होता कि ये नाम से पूछता ही नहीं, सिर्फ आपको एक रिएक्शन दे देता और क्वेश्चन मार्क दे दिया जाता। आपको वहां पर ये पहचानना पड़ता कि ये क्या हाफमैन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन है या कोई दूसरी रिएक्शन है। देखिए, ये पहचानना भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको तो रिएक्शन आती, आपने उसकी अच्छी प्रैक्टिस की, लेकिन आपने तो उसके नाम से प्रैक्टिस किए ना। लेकिन उसने अगर नाम ही नहीं दिया, सिर्फ रिएक्शन दे दिया, तो वहां पर जरा आपके लिए मसला हो जाएगा। तो इसलिए देखिए, हम इसके एक दो एग्जाम्पल और देखते। हमने इसके पहले जनरल रिएक्शन देखे थे, उसके बाद एक पर्टिकुलरली एग्जाम्पल लिए थे। अब एक एग्जाम्पल और लेते। देखिए, क्वेश्चन किस तरह से आता वो मैं इस एग्जाम्पल में आपको बतलाऊंगा। और दूसरी बात यह कि 3 मार्क के लिए पूछी जाती, 3 मार्क के लिए पूछी जाती, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर 3 स्टेप रहेंगी। तो देखिए, एक हम दूसरी एग्जाम्पल लेते। आपको दिया जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और दूसरी तरफ इसमें हम डालेंगे C2H5I। ये दिया जाएगा और कहा जाएगा कि इसको हीट दी गई अगर से, तो बतलाइए ये रिएक्शन क्या होती। और ये यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा एक्सेस। देखिए, 2-3 चीजें आपको अच्छी तरह से याद रखना है। सबसे पहले तो ये कितने मार्क के लिए पूछा हुआ है ये देखेंगे आप। देखिए, अगर ये 3 मार्क के लिए दिया हुआ है तो आपको पूरे 3 स्टेप देना पड़ेगा, या सिर्फ 1 मार्क के लिए है तो फिर ये रिएक्शन नहीं होगी, ये कोई दूसरी रिएक्शन होगी। ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे क्या ये हॉफमैन एग्जॉस्टिव है, ये कैसे पहचानेंगे आप। एक ट्रिक के तौर पे याद रखिए कि ये एक्सेस मिकदार में, ज्यादा से ज्यादा मिकदार में ये लिया जाता है C2H5I। तो ये एक्सेस जहां पे आपको दिखेगा तो आप वही समझ जाएंगे कि एग्जॉस्टिव अल्किलेशन है ये। ठीक है। ये यहाँ पे EX है और एग्जॉस्टिव में भी EX आता, इसलिए हम वहां पहचान लेंगे कि ये हाफमैन एग्जॉस्टिव अल्किलेशन है। ठीक है, इतनी बात याद रहेंगी। चलिए, अब हम रिएक्शन की तरफ चलते। देखिए, मैंने आपको बतलाया था इसके 3 स्टेप होते। सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या होता, स्टेप फर्स्ट, इसमें क्या होगा कि हम ये यहाँ पे ये लेंगे जो हमारे पास रिएक्टेंट दिया हुआ है C2H5 N हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन, और प्लस है हमारे पास C2H5I, और ये एक्सेस मिकदार में। और जब इसको हीट दी जाएंगी तो देखिए क्या होगा। देखिए, हमने जनरल रिएक्शन में भी देखे, पर्टिकुलर रिएक्शन में भी देखे। मैंने आपको ये बतलाया था कि सबसे पहले क्या होगा कि हाइड्रोजन और I ये मिलकर बाहर किए जाएंगे, यानी हाइड्रोजन की जगह C2H5 से रिप्लेस की जाएंगी। क्या होगा, यहाँ पे ये जो एक हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल दिया जाएगा और इसकी जगह C2H5 ले लेंगे। तो हमारे पास प्रोडक्ट इस तरह से हो जाएगा C2H5 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन एज इट इज। देखिए, यहां से हाइड्रोजन निकल गया और इसकी जगह क्या लेंगे फिर C2H5 की जगह अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे जो बाहर निकला हुआ है HI। ठीक है, ये हमारे पास एक रिएक्टेंट बनेगा। ये रिएक्शन रुकेगी नहीं, बल्कि सेकंड स्टेप में और जाएगी। अब इसके रहे नाम देना बहुत जरूरी है। नाम के ऊपर खास मार्क रहते। अगर आप नाम नहीं लिख पाते तो आपके हाफ मार्क हर जगह से कटते। हम नाम लिखेंगे लेकिन लास्ट में लिखेंगे। जो रिएक्शन की जो कंटिन्यूटी है, जो तसलसल है रिएक्शन का, तो वो टूट जाता, इसलिए हम नाम लास्ट में लिखेंगे। चलिए, अब सेकंड स्टेप में क्या होता, जब हम सेकंड स्टेप में लेके जाते तो ये जो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे आया, इसको ही हम सबसे पहले रिएक्टेंट बनाते हैं यहाँ पर।
सेकंड स्टेप, जब सेकंड स्टेप में ये रिएक्शन जाती तो ये जो है तो ये रिएक्टेंट कहलाएगा C2H5 NC2H5 और यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज। देखिए इसमें और दोबारा C2H5 आया डाला जाएगा और इसको हीट दी जाएंगी। जब हीट दी जाएंगी तो देखिए यहां पर भी और वैसे ही होगा। ये जो हाइड्रोजन दिख रहा, ये हाइड्रोजन और ये जो I है हमारे पास, ये I और हाइड्रोजन है H, ये मिलकर HI बाहर कर दिया जाएगा। अब बचा हुआ जो पार्ट है C2H5 वो यहां पर अटैच हो जाएगा। तो हमारे पास रिएक्टेंट क्या होगा, C2H5 सिंगल बॉन्ड N और यहां पर भी C2H5। अब देखिए यहां पर ये यहां से हाइड्रोजन चला गया, इसकी जगह क्या लेगा C2H5, यहां पे C2H5 अटैच हो जाएगा और हमारे पास HI जो बाहर निकला वो एज इट इज। यहां पर भी ये रिएक्शन रुकेगी नहीं। हम जनरली क्या करते कि अब यहाँ पे हाइड्रोजन खत्म हो गए, दो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन खत्म हो गए, अब दोबारा अब उसमें हम C2H5 आए नहीं डालते, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ये एक्सेस मिकदार में है, ये एक्सेस होने की वजह से ये रिएक्शन और आगे बढ़ती। देखिए जब थर्ड स्टेप के अंदर जब ये रिएक्शन जाती तो हम ये जो चीज हमारे पास आई तो हम इस रिएक्टेंट को अब हम इसको रिएक्टेंट बनाएंगे, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास आया तो यानी थर्ड स्टेप। और थर्ड स्टेप में जब ये रिएक्शन गई, स्टेप थर्ड, देखिए इसको मैं सबसे पहले यहां पे लिखता C2H5 और सिंगल बॉन्ड N और C2H5 और यहां पर C2H5। और जब हम इसमें C2H5 आया डालेंगे और इसको जब हीट दी जाएंगी तो देखिए क्या होगा। देखिए मैंने इसके पहले आपको बतलाया था कि नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर होती, ये लोन पेयर जब किसी को देता तो वहां पे एक बॉन्ड फॉर्म होती। ओरिजिनली नाइट्रोजन की वैलेंसी जो है तो 3 है, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता कि जब वो 4 बॉन्ड बना लेता उसके आसपास तो उसकी वैलेंसी 4 हो जाती। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर कि ये जो नाइट्रोजन है ये चारों तरफ से बॉन्ड बनाएगा C2H5, यहाँ पर भी C2H5, यहाँ पर भी C2H5 और यहाँ पर भी C2H5। इस तरह से 4 बॉन्ड बनाएगा। अब उसके बाद जाहिर सी बात है जब इसकी 4 बॉन्ड हो जाएंगी तो इसके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो इसके साथ साथ जो निगेटिव चार्ज वाला है वो भी उसके साथ साथ ही रहता। मैंने आपको इसके पहले वाले लेसन में बहुत अच्छी तरह से समझाया था ये चीज। अब ये जो I है तो वो भी इसके साथ ही रहेगा, जहां जहां ये जाएगा वहां वहां ये I भी उसके साथ साथ रहेगा। इस तरह से ये कंपाउंड यहाँ पे तैयार होगा हमारा। हम जनरली क्या करते हैं ये रिएक्शन के अंदर कि हम 2 हाइड्रोजन देखते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, फिर ये पहले स्टेप में पहला हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते, दूसरे स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते और यहाँ पे रुक जाते। यहाँ हमको रुकना नहीं है, यहाँ पे एक बार और इसके साथ हम जब रिएक्ट कराएंगे C2H5I के साथ तो फिर इस तरह से कंपाउंड हमारे पास तैयार होगा जो एक सॉल्ट होगा। चलो अब इसके नाम की बारी है, ठीक है। रिएक्शन आपकी अच्छी तरह समझ में आ गई। देखिए ये C2H5 है और हाइड्रोजन है, हमारे पास ये अमाइन है तो हम इसको बोलेंगे ये इथिल अमाइन है, इथिल अमाइन। ये C2H5I है, हम इसको बोलेंगे इथिल आयोडाइड, इथिल आयोडाइड। देखिए अब ये यहां पर क्या हुआ, ये C2H5 है और यहां पर भी C2H5 है। जब हम IUPAC नेम देते इसके तो इस तरह से देते N, क्योंकि 2 बार C2H5 है तो हम इसको बोलेंगे डाइथिल और ये NH है यहां पर इसलिए अमाइन। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, आपको अच्छी तरह से पता है। हमने ये प्रीवियस लेसन में एक नेम स्पेशल पूरे नेम ही देखे थे, तो ये इसका नाम होगा NN डाइथिलामाइन। यहां पर भी इसका नाम ऐसे जो होगा NN डाइथिलामाइन। अब देखिए अब यहां पर आते हम, यहां पर देखिए N से C2H5 अटैच है, यहां पर भी C2H5 अटैच है, यहां पर भी C2H5 अटैच है और यहां पर भी C2H5 अटैच है। तो हम इसका नाम क्या लिखेंगे NNN ट्राई
इथिल, ट्राइथिल, ट्राइथिलामाइन। ठीक है, एन एन ट्राइथिल अमाइन, क्योंकि 3 बार है ये इसलिए हम ट्राई का यूज करते हैं, और क्योंकि ये इथिल है इसलिए इथिल, और NH N है यहाँ पे इसलिए अमाइन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते, इसका भी नाम ऐसी होगा, NNN ट्राइथिल अमाइन। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तो चार जगह वो है C2H5U, तो हम इसका नाम क्या देंगे, टेट्रा, टेट्रा, टेट्रा इथिल, टेट्रा इथिल अमोनियम आयोडाइड, अमोनियम आयोडाइड। ठीक है, या फिर इसको हम सॉल्ट भी बोलते हैं। अब आप बोलेंगे यहाँ पे एन 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 4 मरतबा NN क्यों नहीं लिखे, ये लिखे भी तो चलता, यहाँ पे नहीं भी लिखे तो चलता, और अगर ये नाम भी नहीं आता आपको तो भी चलता, सिर्फ सॉल्ट भी लिख दिया आपने तो भी चलता। ठीक है, समझ में आया। देखिए एक बार क्विकली मैं इसको रिवाइज कर देता, आपको क्वेश्चन इस तरह से आता, C2H5U इस तरह से दिया हुआ रहता, ये 2 चीजें दी हुई रहती है आपको, और 3 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा जाता, नाम नहीं दिया जाता, आपको पहचानना पड़ता कि ये कौन सी रिएक्शन है, फिर आपके जहन में आता है ये एक्सेस, जैसे आप देखते तो आप वही पहचान लेते कि ये एग्जॉस्टिव अल्किलेशन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, पहली स्टेप में जब इसको इससे रिएक्ट कराते तो इस तरह से NN डाइथिलामाइन यहाँ पे तैयार होता। उसके बाद सेकंड स्टेप में ये रिएक्शन जाती, फिर ये हाइड्रोजन को C2H5U से रिप्लेस किया जाता, फिर ये NNN ट्राइथिलामाइन यहाँ पे तैयार होता, और फिर जब इसको दोबारा और आखिरी मर्तबा हम जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो फिर ये हमारे पास टेट्रा इथिल अमोनियम आयोडाइड यहाँ पे तैयार होगा। आई होप कि आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, आप चाहे तो इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक एग्जांपल और देखते फिर। उसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है C6H5U NH2। इसी को हम इस तरह से लिख सकते, ठीक है, इस तरह से लिख सकते। देखिए ये भी एक इस तरह से क्वेश्चन आता, आपको ये दिया जाता प्लस CH3I और पूछा जाता इस तरह से पूछा जाता और 3 मार्क के लिए दिया जाता। देखिए ये भी वैसी है, बिल्कुल आसान सी रिएक्शन है, अगरचे आपने 2 रिएक्शन देखे होंगे तो ये आप खुद ही कर सकते। क्या करेंगे हम, 3 स्टेप में रिएक्शन जाएंगे, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड। सबसे पहले हम ये यहां पे लेंगे रिएक्टेंट, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन प्लस CH3I, और जब इसको हीट दी जाएंगी ना तो इस तरह से कुछ तैयार होगा। तो दूसरे स्टेप में और CH3 से इसको हम देंगे, तीसरे इसमें और CH3 से देंगे और इसको हीट दी जाएंगी। इस तरह से ये प्रोडक्ट तैयार होंगे। देखिए यहां से हाइड्रोजन को I से हम रिप्लेस करेंगे और CH3 यहाँ अटैच करेंगे, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन निकलेगा यहाँ से और I निकलेगा, HI बाहर कर दिया जाएगा और CH3 यहाँ अटैच होगा। इस तरह से बहुत ही आसान रिएक्शन है। मेरी ये ख्वाहिश है कि आप इसे होमवर्क के तौर पे कर लीजिए घर पे, बहुत आसान सी रिएक्शन है। और तीनों ये रिएक्शन के अलावा और कुछ इसमें पूछता ही नहीं। जब भी एग्जॉस्टिव अल्किलेशन की बात होगी तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 रिएक्शन पूछे जाएंगे और तीनों भी हमने ऑलरेडी कर चुके। चलिए इतना आपके समझ में आ गया होगा, तो हम दूसरी नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन जो है हमारे पास वो है हाफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी। देखिए वो अगर नहीं पूछा इसने एग्जॉस्टिव अल्किलेशन नहीं पूछा तो ये पूछता। अगर आप PY की देखेंगे ना तो उसमें आपको बहुत सारी बार ये पूछी भी दिखाई देंगी। देखिए 3 मार्क के लिए पूछता और बड़ी आसान रिएक्शन है। 2 स्टेप की रिएक्शन है लेकिन इसके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नाम वगैरह भी देखेंगे इसके। देखिए एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन जहां पर भी होता तो आपको पता है कि अल्कीन बनता। हमने ये
स्टार्टिंग में जब बेसिक देखे थे ना तो उसमें देखे थे अल्कीन बनता जब भी एलिमिनेशन होता। क्या होता है इसके अंदर कि इसमें से एलिमिनेशन होता मतलब पानी बाहर निकाल दिया जाता, जो भी कंपाउंड रहता हमारा उसमें से H2O को बाहर किया जाता, इसीलिए वहां पे डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड तैयार होता। और डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड जब तैयार होता तो जाहिर सी बात है अल्कीन ही बनेगा। ये बेसिक चीज थी जो हमने इसके पहले पढ़ चुके थे। चलिए जब हम एलिमिनेशन वाली रिएक्शन देखते हैं इसकी, तो हम सबसे पहले इसका सॉल्ट लेते हैं। हम जब इसका सॉल्ट लेंगे, देखिए इधर सबकी निगाह इधर होना चाहिए। हम इसका एक सॉल्ट ले रहे C2H5 CH2CH3, यहां पर भी CH2CH3 और यहां पर भी CH2CH3। और यहां की अगर मैं बात करूं तो यहां मैंने लिया CH2 CH2 और CH3। देखिए ये एक कंपाउंड लिया हमने, ये एक सॉल्ट है। मैं इसका नाम भी बताऊंगा आपको, लेकिन हम लास्ट में इसका नाम देखेंगे, ठीक है। देखिए ये जो कंपाउंड हमने लिए ये एक सॉल्ट लिए। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं और मैंने आपसे पूछा कि इसमें बहुत सारे कार्बन अटैच है नाइट्रोजन से है ना, इधर से भी एक कार्बन अटैच है, यहां से भी एक कार्बन अटैच है, यहां पर भी और यहां पर भी। चार बॉन्ड पे चार अलग अलग कार्बन के ऊपर चार अलग अलग कार्बन यहाँ पे अटैच है, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि भाई इसमें से अल्फा कार्बन कौन सा है, तो आप जल्दी से बतलाएंगे कि जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच है, ऐसा कार्बन जो नाइट्रोजन से डायरेक्टली अटैच हो वो अल्फा कार्बन कहलाता, ठीक है। तो इसमें डायरेक्टली अटैच ये वाला कार्बन है, ये इसका अल्फा कार्बन होगा। ये भी कार्बन जो है तो डायरेक्टली अटैच है, ये इसका अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। ये भी डायरेक्टली अटैच है, ये भी इसका अल्फा कार्बन होगा। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी डायरेक्टली अटैच है, ये इसका अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ए के बाद आता बी, अल्फा के बाद आता बीटा। आपको ये भी पता है जो कार्बन अल्फा रहता उसके बाजू वाला कार्बन बीटा होता। ये कार्बन अगर से अल्फा है तो ये कार्बन बीटा होगा, ये कार्बन अल्फा है तो ये बीटा होगा, ये अल्फा है तो ये बीटा होगा, और ये अल्फा है तो ये बीटा होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आपको पता है जब ये चार बॉन्ड हो गई ना, जब इसके पास नाइट्रोजन की जब चार बॉन्ड हो गई, ये जो सॉल्ट बना तो इस पे पॉजिटिव रहता, ये भी आपको पता है अच्छी तरह से। और पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव भी इसके साथ अटैच रहता, ये निगेटिव, ठीक है। कहीं पर भी ये इसके पास ना रहते हुए थोड़ा दूर रहता इतने में, लेकिन उसके साथ साथ रहता हो प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। चलिए अब देखिए आपको दिया जाता है इसके अंदर इस तरह से प्लस का निशान, और ये यहाँ पे खाली जगह, और यहाँ दिया जाता मॉइस Ag2O, ये दिया जाता। आपको एक बात ख्याल में रखना है, हम याद रखना है बिल्कुल, मॉइस AgO जहां पर भी यूज होता है इसका मतलब ये होता कि AgOH यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट इस्तेमाल हो रहा, AgOH यहाँ पे एज ए रिएक्टेंट यूज हो रहा, ये चीज आपको याद रखना है। देखिए क्या होगा यहाँ पे, जब ये दोनों भी रिएक्टेंट मिलेंगे ना आपस में, तो इसमें क्या होगा कि Ag जो है तो ये सबसे ज्यादा पसंद करता I को, होगा ये कि ये I और Ag ये जल्दी से मिलकर बाहर कर दिए जाएंगे, और OH माइनस वाला ही रहेगा, ये इसकी जगह ले लेगा। कंपाउंड वैसा ही रहेगा ये जैसा कंपाउंड है, सिर्फ यहां से I निकल जाएगा और I की जगह OH ले लेगा। देखिए मैं पहले ये कंपाउंड लिखता CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3, और ये CH2 फिर CH2 और CH3। ठीक है, ये यहाँ पे पॉजिटिव का निशान। अब देखिए यहां से Ag I को लेके बाहर चला गया, अब जो बचा OH वो इससे अटैच हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस एज इट इज, और ये प्लस, क्योंकि प्लस के साथ साथ माइनस रहता ही रहे। ये कंपाउंड यहाँ पे हमारे पास तैयार होता। देखिए ये जो स्टेप थी हमारे पास, ये थी स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप।
ये रिएक्शन दूसरी स्टेप में जाती, फिर जब ये रिएक्शन दूसरी स्टेप में जाएंगी तो ये जो कंपाउंड है एज इट इज लिखा जाएगा यहां पे। अब देखिए क्या होता है, ये यहां पे पॉजिटिव और ये OH निगेटिव या एज इट इज। अब देखिए दूसरी स्टेप में क्या होता कि इसको हीट दी जाएगी इसको गर्म किया जाएगा। जाहिर सी बात है, जब भी हीट दी जाती तो उसमें से H2O को बाहर कर दिया जाता। जब H2O को बाहर कर दिया जाएगा ना, तो ये एक O तो OH तो है हमारे पास, लेकिन यहां पे सवाल ये होता कि हाइड्रोजन कहां से लिया जाएगा। देखिए यहां पर भी CH2 CH3 है, यहां पर भी वही है, यहां पर भी वही है, और यहां 3 कार्बन वाला है। अब ले तो हम कहां से ले, अल्कीन बनाना है हमको, अल्कीन बनेगा तो कहां से लेकर बनेगा, ये यहाँ पे एक मेन सवाल है। चलिए याद रखिए इसको अच्छी तरह से कि जब भी यहाँ पे अल्कीन बनेगा वो कम से कम कार्बन वाले पे बनेगा। यहाँ पर देखेंगे आप तो ये 2 कार्बन वाला है, यहाँ देखेंगे तो ये भी 2 कार्बन वाला है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी 2 कार्बन वाला है, और यहाँ देखेंगे तो ये 3 कार्बन वाला है। तो हम 3 कार्बन वाला नहीं लेंगे, हम लेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 कार्बन वाला। फिर ये सवाल आता है कि भाई ये कौन सा लेना, ये वाला लेना कि ये लेना कि ये लेना। तो हम ये इन तीनों में से कोई भी एक ले लेंगे, जो कम कार्बन वाले हैं वो तीनों भी सेम है, तो हम कोई भी एक ले लेंगे और यहाँ पे अल्कीन को बना लेंगे। देखिए यहां से मैंने अगर एक हाइड्रोजन को निकाला और ये OH से मिलकर H2O को बाहर कर देंगे, और यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 एक इथीन यहां पे तैयार होगा, इथीन। अब बचा हुआ जो प्रोडक्ट है, देखिए बचा हुआ क्या है हमारे पास, ये नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड अटैच वाला प्रोडक्ट, यहां पर है CH2 CH3 और यहां पर है CH2 CH3, और यहां पे है हमारे पास CH2 CH2 CH3। इस तरह से ये प्रोडक्ट हमारे पास यहां पर बाकी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इथीन बनाए। इस तरह की बहुत आसान सी रिएक्शन है। आपको याद क्या रखना है इसमें, ये वाला एक सॉल्ट याद रखना है, तो सॉल्ट के ऊपर AgOH का अमल होगा और इस तरह से OH यहाँ पे अटैच हो जाएगा। उसके बाद ये OH जो है तो हाइड्रोजन से मिलकर H2O को बाहर कर देगा और हमारे पास इथीन यहाँ तैयार होगा। चलिए लास्ट में अब इसके नाम की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसके जो नाम है ना, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो CH2 CH3 है, इसका मतलब ये है कि ये इथीन है, 3 बार ये इथीन है, इसलिए हम इसको लिखेंगे NN ट्राइथीन, ट्राइथीन, ठीक है। अब उसके बाद ये जो है 3 कार्बन वाला है, 3 कार्बन वाला है, तो हम इसको बोलेंगे कि ये N प्रोपिल है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ये प्लस वाला निशान है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये अमोनियम है, अमोनियम है, और I इसके साथ अटैच है इसलिए आयोडाइड है, ठीक है। तो इसका नाम होगा, देखिए इसका नाम याद रखिए अच्छी तरह से, 3 टाइम NNN ट्राइथिल N प्रोपिल अमोनियम आयोडाइड। अब देखिए इसके नाम की अगर मैं बात करूं तो ये भी 3 टाइम NN है, ट्राइथिल है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद ये प्रोपिल है, N प्रोपिल लिखे भी तो चलता है, या फिर नीरा प्रोपिल भी लिखे आपने सिर्फ और सिर्फ प्रोपिल लिखे तो भी चलता, प्रोपिल है। और ये अमोनियम है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। यही नाम यहां पर आएगा। अब उसके बाद ये हमारे पास इथीन तैयार हुआ, और लास्ट में जो हमारे पास तैयार हुआ तो वो देखिए ये N से
CH3 है तो हम इसको बोलेंगे NN डाइथिल प्रोपिल अमाइन। इतनी सी बात है, इतनी सी रिएक्शन है और 3 मार्क आपको देके जाएंगी, इसलिए इसे अच्छी तरह से कीजिए। खास बात क्या है इस रिएक्शन के अंदर कि आपको मोस्ट AgO दिया हुआ रहेगा, Ag2O दिया हुआ रहेगा और उसमें से आपको ये पहचानना है कि ये AgOH के साथ से मिलकर ये एज ए रिएक्टेंट यूज किया जाएगा और ये कंपाउंड यहाँ तैयार करेगा, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ से आयोडीन निकल जाएगा और उसकी जगह OH ले लेगा, यानी हाइड्रोक्सी कंपाउंड यहाँ पे तैयार होगा। अब ये हाइड्रोक्सी कंपाउंड से जब हम पानी को बाहर करेंगे तो हमारे पास इथीन तैयार होगा और दूसरा कंपाउंड हमारे पास NN डाइथिल प्रोपिल अमाइन यहाँ पे तैयार होगा। ठीक है, समझ में आया? आई होप कि आपको ये एलिमिनेशन रिएक्शन भी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। चलिए, आप चाहे तो इसका जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं लास्ट में हमेशा आपसे ये कहता कि अगर आपको हमारा लेसन पसंद आता तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।